नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं शेख अकबर साहब जो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नॉर्थ रीजन के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर। बाई लॉज जिनसे हैं वो आ गए हैं। बाई लॉज आने के बाद लोग जिनसे हैं बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन मेरा सवाल जो है वो आम पब्लिक का है, वो ये है कि इन बाई लॉज के बाद जो फ्रॉड होते थे हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर वो क्या कम हो जाएंगे? जैसे कागजों में एक प्लॉट बिक जाता था। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा। जो एलडीए की हिस्ट्री है उसमें एक स्कीम को पास कराने में 4, 5, 6 साल लग जाते थे। ठीक है। तो एक लैंड होल्डर है, उसको पता है मैं एलडीए में जाऊंगा 6 साल लगाऊंगा पास कराने में, उसके बदले वो लाइनें मार के कागज में प्लॉट बेच के घर चला जाता था। ठीक है। यानी कि 100 कनाल प्रॉपर्टी है तो 200 कनाल के प्लॉट बेच चुका हुआ, वो बेच के घर चला गया, बाकी लोग रोते रहे। अब अगर एलडीए 6 महीने में स्कीम पास कर देती है, वो जो इलीगल हाउसिंग क्रिएट करने की जो एक मोटिव था वो खत्म हो जाए। बिल्डर्स इससे खुश हैं या परेशान हैं इन बाय लॉज से? बिल्डर्स तो नेचुरली अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, इम्प्रूव करेंगे तो बिल्डर्स तो खुश होंगे। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसमें एक लॉ ये भी है, जिस तरह पहले होता था कि अगर रिवीजन में कोई पार्ट या कोई हिस्सा किसी सोसाइटी का या किसी बिल्डिंग का जाता था तो सारा नक्शा दोबारा से देना पड़ता था, और लेकिन अब ऐसा है कि सारा नक्शा पास हो जाएगा, जो रिवीजन में जाएगा सिर्फ उसको होल्ड किया जाएगा, बाकी तमाम का तमाम आप काम कर सकते हैं। ऐसा भी है? ऐसा है, और ऐसा इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि हर हाउसिंग स्कीम जो होती है ना, ये एक डायनामिक फिनोमिनन होती है। जी ठीक है। पहले दिन जो इसका नक्शा बनता है वो फाइनल नहीं होता, उसके बाद उसके पीछे या साइडों पर बिल्डर और भी जगह लेता है। तो जो पहले दिन उसने जो कब्रिस्तान जहाँ बनाया था 5 साल या 3 साल बाद वो ठीक है, वहाँ लगता है कि वो प्लॉट्स बन जाते हैं, प्लॉट्स कब्रिस्तान की जगह पर भी प्लॉट बन जाते हैं। हाँ, लेकिन बेहतर अगर एलडीए फैसिलिटेट या कोई भी जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अगर वो फैसिलिटेट करे कि आप ऐसी रिवीजन कर दें कि अब एक नई सूटेबल जगह पर ले जाएं, ठीक है, और आपकी स्कीम हम जल्दी पास करेंगे, तो वो एक इलीगल एक्टिविटी को डिस्करेज किया जाएगा। बिल्डर और डेवलपर्स के साथ सबसे बड़ी शिकायत ये होती थी पहले भी कि जिस तरह आपने अभी कब्रिस्तान का जिक्र किया, कब्रिस्तान की जगह जो सी है वो रखी हुई थी, वो वहाँ प्लॉट बन गए, कहीं पार्क की जगह रखी हुई थी वहाँ प्लॉट बन गए, कहीं रिहायशी जगह थी वो कमर्शियल हो गई। ये तमाम की तमाम चीजें होती हैं, शिकायतें हैं लोगों को जो सोसाइटीज के अंदर रहते हैं। इन बाय लॉज के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि ये काम करने में इनको कानूनी ताकत भी मिल जाएगी कि वो ऐसा कर लें आराम से, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा? ये पूछने वाली बात नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये अप्रूवल के बाद ही इसके लिए भी एक प्रोसेस है, अगरचे वो आसान प्रोसेस 90 डेज का कर दिया ना कि अगर वो नहीं अप्रूवल का ऑब्जेक्शन नहीं लगाते तो वो पास हो जाएगा 90 डेज के बाद। नहीं, पास तो करवाना पड़ता है। ये जो थ्योरी है ना कि अगर ऑब्जेक्शन नहीं लगा तो पास हो जाएगा, ये पास्ट में भी इसके नताइज अच्छे नहीं निकले, और मैं इस चीज का मशवरा किसी को नहीं देता कि 90 डेज स्कीम पास करवा कर ही आगे चले, और पास अगर फैसिलिटेट किया जाए बिल्डर को तो वो इलीगल तो लॉ के अंदर लिख दिया उन्होंने कि 90 डेज के बाद आप प्रोसीड करें, वो पेनल्टी एलडीए को पड़ेगी। नहीं, वो 90 डे के अंदर उन्होंने लिखा भी है, तो 90 डेज में पास फिर कर दें। आप अभी तक यानी कि आप क्योंकि बहुत पुराना ये काम कर रहे हैं, आप यकीन नहीं रखते कि ये ऐसा लिखा भी हुआ है तो ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं, वो इसलिए लिखा हुआ है कि एलडीए को फोर्स किया जाए कि वो 90 डेज में फिर पास कर दे। इस वक्त तो ये है, आपको ये सोचकर सुनकर हैरानी होगी कि अगर आपसे कोई पूछे, या शहर में कोई एक एजेंसी ऐसी नहीं जो आपको बता सके कि लाहौर में साल में घर कितने बनते हैं। हाँ, कोई यानी कि किसी के पास ये फिगर डेटा नहीं है, कोई डेटा नहीं है। नहीं अब इतना, और लेकिन उसके मुकाबले में अगर आपने यूनाइटेड स्टेट्स का पता करना हो ना कि न्यूयॉर्क में कितने घर बनते हैं, आप नेट पे जाएं 2 मिनट में आपको वो रियल एस्टेट एक इंडस्ट्री है। यहाँ पर रियल एस्टेट माफिया समझा जाता है ना, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल एफिलिएशन है, पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हैं, तो वो रियल एस्टेट एक माफिया कंसिडर होती है। वैसे तो हम हर चीज को माफिया समझते हैं। सुना ना, वाइस चेयरमैन एसएम इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर। ये अभी बाय लॉज आए हैं जो हाउसिंग के, डायरेक्टली सवाल पूछना है उस पर आ जाते हैं कि जो बाय लॉज हैं उनको आप क्योंकि पॉलिटिकल सीट पे हैं, वाइस चेयरमैन की सीट एक पॉलिटिकल सीट है, आपको क्या लगता है कि ये लोगों के लिए, आम जनरल पब्लिक के लिए कितने फायदेमंद होंगे? और लोग जो आम पब्लिक है, मैं अभी बिल्डर्स की या हाउसिंग सोसाइटी के ओनर्स की बात नहीं कर रहा, आम पब्लिक को क्या फायदा मिलेगा इसके साथ? 2 बातें समझने वाली हैं। एलडीए के बहुत से काम हैं, उनमें से एक काम हाउसिंग सोसाइटी को प्रूव करना, जी ठीक है, जिसके सर्टन कानून बने हैं। जी ठीक है।
अगर मैं पब्लिक की बात करूंगा तो मुझे बिल्डिंग रेगुलेशंस की बात करनी चाहिए। उनका घर तो वहां से अप्रूव हो रहा है, उनकी हम अलग आसानियां पैदा कर रहे हैं। उसमें हमने इतना काम किया कि हमने ये कह दिया कि अगर आपके घर का नक्शा 1 महीने में LD अप्रूव नहीं करता, आप घर बनाना शुरू कर दें। ये हाउसिंग सोसाइटीज का भी इसी तरह है कि अगर वो 6 महीने में या 90 दिन में नहीं करते तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। नहीं, उनको नहीं। हाउसिंग सोसाइटी बनाना है, वो कारोबारी काम है। ठीक है, उनको हमने कंट्रोल करना है, उनमें लोगों ने घर बनाना है। ठीक है, हम लोगों को आसानी दे रहे हैं बिल्डिंग रेगुलेशंस के थ्रू। ठीक है। अप्रूव स्कीम के अंदर अगर आप अपना घर बनाने जाएंगे तो 1 महीने के अंदर हमने आपको इजाजत LD ने देनी है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन आ गया कि बिल्डिंग की अब जो घर की अब वो है नक्शा वो पास करवाने में आसानी है, जो हाउसिंग सोसाइटी है उसको अप्रूव करवाने में आसानी नहीं उसमें ये आसानी नहीं है कि जब दिल चाहे काम शुरू कर दे। नो, ठीक है, 2 तरीकेकार है, बात के ठीक। 2 अलग अलग पहलू हैं, जी, पहले ठीक है। समझते हैं। LD बहुत से काम है, ठीक है, उनमें से हाउसिंग सोसाइटी भी अप्रूव करता है, बिल्डिंग भी अप्रूव करता है, इंडस्ट्रियल प्लान भी अप्रूव करता है, लोगों की कमर्शलाइजेशन भी अप्रूव करता है, लोगों की जमीन को उसकी जगह पे फ्रोजन रोड पे कमर्शियल करना है या कन्वर्ट करना है, वो भी LDA का डोमेन आता है। ठीक है। और लोगों के घर के नक्शे भी LDA अप्रूव करता जी, है, ठीक चाहे है। वो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में हो, LDA की स्कीम में, जी, ठीक है। दोनों को। ठीक है। तो ये अलग अलग बातें हो गई। ठीक है। इन सबके अलग अलग कवानीन है, ये एक कवानीन नहीं। तो अगर मैं सब पे एक कानून लगाऊंगा तो कंफ्यूजन होगा। हाउसिंग सोसाइटीज को क्या इसमें बेनिफिट मिला? आ जाते हैं इसमें। हाउसिंग सोसाइटी वालों को यहाँ पे एक मिलता था, PPP का एक अप्रूवल लेना होता था, इसको बोलते थे प्रिलिमिनरी प्लानिंग परमिशन। जी, ठीक है, वो लेने के लिए LDA उनसे और बाकी गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स मांगते थे। हाँ, ठीक है। इसका NOC, उसका NOC, एक अप्रूवल लाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी फाइलें बनती बहुत थी। बड़ी बड़ी फाइलें, मतलब LDA के देखेंगे तो धब्बे मिलेंगे हाँ। आपको फाइलों के। उसको आप लेते थे। लेने के बाद PPP का मतलब क्या होता है? PPP का मतलब ये होता है कि आपको हमने ये इजाजत दे दी है कि इस जगह पे आप प्लानिंग करके ले आओ, ठीक कि है, हमारे लिए ये जगह सूटेबल है सोसाइटी के लिए। ठीक है, LDA का एक मास्टर प्लान एग्जिस्ट करता है। उस मास्टर प्लान को बनाया ही इसलिए गया है कि कहाँ पे आपकी घरों की एक्टिविटी हो सकती है, कहाँ कमर्शियल, कहाँ खेती बाड़ी, ठीक है। ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जहाँ खेती बाड़ी LDA ने कहा वहां इजाजत नहीं देंगे, ठीक है, तो ये तो हमें पहले से पता। ठीक है, ये बताने के लिए मुझे 2 साल के NOCs क्यों चाहिए? ठीक है, एक फजूल की बात है वो। हाँ, उस प्रोसेस को LDA में से अगर आप TMA या कहीं चले जाएंगे, हाँ। उन रजिस्टर में शायद आपको जरूरत पड़े, ठीक क्योंकि है। छोटे शहर में मास्टर प्लान नहीं, जी, ठीक है, उनके अपने ODPs और दूसरे प्लान होते जी, हैं, ठीक तो है। वहां बताना पड़ता है। ठीक है। यहाँ पे क्या जरूरत है? भाई आप हमारे पास आओ, स्टेटस चेक करा लो, हम बता देंगे। इससे आगे LDA की जिम्मेदारी नहीं है। आपका काम है अपनी जमीन की चीजें करें। हमने तो बता दिया कि इस जगह पे सोसाइटी बन सकती है कि नहीं बन इसमें आपको सकती। नहीं लगता कि बिल्डर्स को आसानी हो जाएगी बहुत सारी चीजों में? जैसे NOC लेते वक्त वो फिर थोड़ा सोचते थे कि यार आप उससे NOC लें, उससे NOC लें, लेकिन आप उनकी हमने सर डुप्लीकेशन खत्म कर दी है। अच्छा, कह रहे हैं एक मरतबा लेके आओ, पक्का काम लेके आओ, हम एक ही बार अप्रूव करेंगे, काम खत्म। आसानी दी है, बिल्कुल दी है। इस वजह से भी दी है कि जब आप किसी भी चीज को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं, मतलब ज्यादा लोगों के लिए परेशानी पैदा करते हैं, तो इलीगल एक्टिविटी बढ़ती है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है। अब आपने वो सोसाइटी अप्रूव करेंगे जिसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो फिजिकली वहां मौजूद हो। जैसे फाइलों में लोग बेचते, फाइलें बेचना शुरू हो गए थे, अब वो ऐसा नहीं होगा। देखिए, कोई बेचने के लिए काम करे वो तो 2 बंदों की आपसी ट्रांजैक्शन ठीक है। इसमें LDA कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है। नैब आ जाएगी, FI आ जाएगी, ठीक है। बाकी डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन मोस्टली देखा गया लोगों के साथ, जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी के बिल्कुल लोगों के साथ साथ ज्यादा। फ्रॉड यही होता था कि उनको इंटरनेट पे चीज दिखाई जाती थी और वो बेच कागज दिखाया और बेच दिया बेच दिया जाता था। था। ओवरसीज पाकिस्तान आज भी रो रहे हैं कि हमारी बहुत सी प्रॉपर्टी वो पता नहीं कहाँ है। मैं कहता हूँ अब वो तो छोड़े, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन फंसी हुई थी 25 साल से, हमने भी क्लियर करवाया सारा हाँ, मसला उनका भी। हाँ। ठीक है ना। और पॉइंट मेरा ये है कि ये बाहर बैठे हुए हमारे जो भाई हैं जो पाकिस्तान में इतना पैसा भी भेजते हैं, हाँ। उनको यहाँ की परमिशन का सिस्टम नहीं पता। ठीक है, लंदन में बैठे हुए हमारे किसी भाई को वहाँ का सिस्टम पता है, हाँ। यहाँ का नहीं पता। नहीं पता। एक बंदा जाता है, कहता है सोसाइटी ले लो, बड़ी कमाई है, बिल्कुल बड़ी खूबसूरत ड्राइंग दिखा दी, बिल्कुल ऐसा। वो बेचारा भरोसा करके ले लेता है। उसको क्या पता ये अप्रूव्ड है कि नहीं LDA से। अब वो अप्रूवल लेना, तो 2 बंदे जब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, LDA कैसे हजारों लाखों लोगों को मॉनिटर बिल्कुल करे? ठीक। हमारी अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड सोसाइटी ऑनलाइन अवेलेबल जी, है। ठीक आप है। वेबसाइट पे जाएं, आपको नाम से मिल जाएगी कौन सी अप्रूव्ड और कौन सी नहीं। ठीक है, आप देख के फैसला कर लें। ठीक है। लोगों ने फैसले किए। लोगों के लिए आसानी हो गई। अच्छा, ये एक वो क्या कहते हैं ना, बात जो सी है वो लोगों में ये फैल रही है कि कुछ स्पेसिफिक लोगों को क्या कहते हैं ना, फायदा देने के लिए ये सोसाइटी, ये जो बायलॉज हैं ये बनाए गए हैं सोसाइटी के ओनर्स को फायदा, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल सीट पे बैठे हुए हैं, तो लोग ये सोच रहे हैं कि पॉलिटिकली, जैसे पहले माजी में देखा गया है कि बहुत सारे सियासतदान थे वो आज भी बेचारे फंसे हुए हैं हाउसिंग सोसाइटीज के चक्कर में, तो एक दोबारा उसी तरह की कोई चीज तो नहीं तैयार हो रही? देखिए बात सुनिए, कवानीन जब भी बनाए जाएंगे तो उससे फायदा मिलेगा।
یہ قوانین جو میں نے بنائے ہیں یہ کیا کسی ایک کے بندے کے لیے بنائے؟ ٹھیک ہے، نہیں بنائے. دوسری بات یہ قوانین میرے بنائے ہوئے قوانین نہیں ٹھیک ہے. یہ کیبنٹ کے بنائے ہوئے قوانین ٹھیک ہے. ہیں. میری تو طاقت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ میں ایک سرکولر نکالا گیا. وہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ جو ہاؤسنگ منسٹر ہیں ان کے بھی عزیز و اقارب جو ان سے ہیں وہ سارے یہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا کام کرتے ہیں. میری نظر میں یہ ساری دیکھیں ہر کسی کا کوئی جاننے والا پولیٹیکلی یہ جو سا قانون ہے یہ پولیٹیکلی منوور تو نہیں ہوئے؟ نہیں. دیکھیں قانون منیور تب ہو جب آپ بولے صرف ایک کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن گنگا بہہ رہی ہوتی ہے سب ہاتھ دھو لیتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر سارے فائدہ لے رہے ہیں اور ایل ڈی اے کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ٹھیک ہے، تو پھر نقصان کیا چلے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات اس ملک میں اگر کوئی بندہ نفع کر رہا ہے میں تو اس کو برا نہیں مانتا. میں برا تب مانتا ہوں اگر اس کے نفع کے پیچھے کوئی عوام کا نقصان ہو جائے اور اس کے نفع کے پیچھے عوام کو تو اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ان کو فائلوں کے اوپر جو فراڈ ہوتے تھے وہ اب نہیں ہوں گے. مطلب ایل ڈی اے نے کہہ دیا ہے کہ میں ایل ڈی اے پی 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 دیتا تھا, ایل ڈی اے کے لیٹر ہیڈ پہ دیتا تھا. جی ٹھیک ہے. عوام کو جا کے دکھایا تھا دیکھیں پی 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 مل گیا اور مال بھیج دیا تھا. بالکل ایسے. عوام کو کیا پتا یہ پی 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 کیا ہے؟ بالکل ایسے ہوا. عوام تو بولی ہماری بالکل ایسے ہوا. ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے باقاعدہ. میں نے خود دیکھا, میں نے کیسز دیکھے ہیں. انہوں نے کہا مجھے تو کاغذ دکھایا تھا, میں کاغذ دکھا دیں, وہ پی 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 کا کاغذ تھا. اگلی اپروول اس کی ہوئی نہیں تھی کیونکہ باقی ڈپارٹمنٹس کی کلیئرنس نہیں تھی, سوسائٹی ہو گئی لیگل. اچھا ایل ڈی اے تک اپروچ لوگوں کی بڑی مشکل ہے, لوگ یہاں آتے ہوئے ڈرتے ہیں. پہلے تو جب میں نے یہ دیکھا تھا کہ لوگ جو سے یہاں افسر کا کمرہ بتانے تک کا ایجنٹ پیسے مانگ لیتا تھا کہ 500 دے ہوتے افسر کا کمرہ تھا ہم 10 نے, وہ نظام وہ جو روش تھی وہ چینج کیا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. یہاں پہ ایل ڈی اے میں ایک سسٹم بنا ہوا تھا کہ آرکیٹیکٹ جو ہے نا وہ رجسٹرڈ سے ہی کام کیا جائے گا. اچھا. یہ پیچھے ہمارے ساتھ والی گلی میں اس دن گیا 300 روپے کے تھپے مارا تھا ایک بندہ ایسے میرے سامنے. میں یہ کیا ہو رہا ہے پتہ لگایا تو وہ آرکیٹیکٹ تھا, آرکیٹیکٹ کا کوئی منشی تھا, نامی تھپے تھے. تو ہم لوگوں نے ابھی پچھلی میٹنگ میں یہ شرط ہی ختم کر دی ہے رجسٹریشن کی. ٹھیک ہے. پی کیٹ پی ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو ریگولیٹری باڈی ہے آرکیٹیکٹ اور ٹاؤن پلانر کی. ٹھیک ہے. جو بندہ پی کیٹ پی کا سرٹیفائڈ ہے وہ بندہ اپلائی کر سکتا ہے, وہ آئے گا نقشہ لے کے, ہم ایکسیپٹ کریں گے اس کو. ٹھیک ہے. ہمیں رجسٹریشن نہیں چاہیے. جو اوورسیز پاکستانی آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بھی بتائیں اب وہ کون سے ایسے کاغذات ہیں جو وہ دیکھیں کہ یہ ایل ڈی اے اپرووڈ ہے. جو پہلا کاغذ ان کو سینکشن کا ملنا, سینکشن کا کاغذ ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے. وہ کاغذ ہی کاغذ ہے. دوسری بات میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا آن لائن پلیز جائیں, 2 منٹ کا کام ہے, وہاں جا کے دیکھ لیں کون سی سوسائٹیوں میں ہم نے مشتری ہوشیار باز کا اشتہار بھی لگائے ہوئے. یہ جو بائی لاز ہیں اس کے بعد کیونکہ بلڈرز اور ہاؤسنگ یہ ڈیولپرز کو بہت ساری جس طرح وہ کہتے تھے کہ میں نے ایک بلڈر سے پوچھا بھی کہ فائلوں کو پہیے لگاتے تھے جو وہ, اب وہ پہیے انہوں نے کہا کہ چھوٹے تو ہو جائیں گے لیکن ختم نہیں ہوں گے. یہ پہیے جو ان سے ہیں یہ ختم کرنے کا سوچا آپ نے کیونکہ آپ کی لڑائی جو سی تحریک انصاف کی وہ پہیوں کے خلاف ہے ہماری. میرا ایک ماننا ہے بات کا, میں سوسائٹی میں کسی کے دماغ کا بیماری تو ختم نہیں کرتا. میرے لیے تو کرپشن ایک بیماری ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے ایک بندے کی بیماری کا علاج ہوتا ہے نا, ان سب کو علاج کی ضرورت ہے جو کرپٹ ہے. ٹھیک ہے. ان کو چاہیے اپنے آپ کو جا کے ایک ہسپتال میں بھرتی کریں اور ہسپتال میں لکھا ہونا چاہیے نا نیب میں, ہسپتال میں کرپشن وارڈ, وہ ان کی خاص ٹریننگ کر کے وہ ان کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو بیماری ہے. بیماری کو ختم کرنے والے ہسپتال میں ہی ہوتے ہیں ہاں زیادہ تر میں ملیں گے آپ کو. بٹ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی یہ کرپشن ہے یہ ہوتی کیوں ہے؟ قوانین کمزور ہوتے ہیں اس لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ گھر کی ایک اینٹ رکھتے تھے, مجھے پتا چلتا تھا ہمارے اپنے گھر کے ہم کبھی اینٹ رکھتے تھے تو 1 منٹ میں ایل ڈی اے کا انسپیکٹر کہ جی بتائیں آپ اینٹ رکھنے کیسے رکھنے کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ اس کو جسٹیفائی کریں بھائی ہے کچھ ہے, پھر تھوڑا بہت خرچہ پانی کو لے لیتا تھا, 4-5 ہزار روپے چلے جاتا تھا. میں نے آسانی کر دی عوام کے لیے. میں نے تو یہ بول دیا بھائی کہ اگر آپ کو ایل ڈی اے میں نقشہ 1 مہینے میں اپروو نہیں ہوتا آپ اپنی کنسٹرکشن شروع کر سکتے ہو. پرائیویٹ ہاؤس ناٹ ہاؤسنگ سوسائٹی, وہ دے کین ناٹ, ان کو اجازت نہیں ہے, وہ نہیں کرتے. ان نے اجازت نہیں لی تو ہم بلڈوز کر کے گرا دیں گے. ٹھیک ہے. میں تو ابھی آپ کے چینل کے تھرو بھی بول رہا ہوں. یہ بھی بتائیں لیگل سوسائٹی والوں سے میری جنگ ہے, لیگل والوں سے میں بالکل ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اور یہ بھی بتائیں جو اوورسیز پاکستانی آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بھی بتائیں کہ وہ کون سی کاغذات ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ ان کو پی پی کاغذات پی پی کے دکھا دی جاتے ہیں, اب وہ کون سے ایسے کاغذات ہیں جو وہ دیکھیں کہ یہ ایل ڈی اے اپرووڈ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہم نے پہلے اسٹیج پہ یہ ایک ہی سینکشن کیا, تو جو پہلا کاغذ ان کو سینکشن کا ملنا, سینکشن کا کاغذ ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے. وہ کاغذ ہی کاغذ ہے. دوسری بات میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا آن لائن پلیز جائیں. باہر بیٹھا ہوا زیادہ تر ہر بندہ پڑھا لکھا ہے, آن لائن جائیں پلیز, 2 منٹ کا کام ہے, وہاں جا کے دیکھ لیں کون سی سوسائٹیوں میں ہم نے مشتری ہوشیار باز کا اشتہار بھی لگائے ہوئے. ٹھیک ہے. یہ کون لوگ ہیں جن سے کام نہیں کرنا آپ نے, جو ہمیں پتا چل گئے, اور جن سے کیا ہوا ان کا بھی لکھا ہوا, تو جن سے ہم نے اپروو کیا ہوا ان سے کام کریں. یہ تو عزت کا کام ہے کام کرنا, کون سا کاروبار ہے.
कारोबार करना तो सादिक और अमीन का काम था, बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने उसको खराब कर दिया। अच्छा, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लूं, ये जो जाते वक्त मतलब आप जो पिछले चले गए हैं, उनके जाने में जो गन छोड़ के गए हैं, एलडीए के बहुत सारे फ्रॉड्स हैं, एलडीए से फैक्ट्रीज हैं, वो हमसे रब्ता करते हैं, उनकी ज़मीनों पे कब्जे हो गए हैं, कुछ ओवरसीज हैं उनकी ज़मीनों पे कब्जे हो गए हैं, वो इतना बड़ा माफिया जो वहाँ बैठा हुआ है, उसको निपटने के लिए कुछ सोचा आपने? कब्जा माफिया स्पेशल? देखिए बात ये है कि ये सारा कब्जा माफिया कभी ना कभी जब भी ऑपरेट करता है ना, तो कोई ना कोई तो अंदर का बंदा रला होता है जी, होता है, बिल्कुल होता है। घर का बंदा ना, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कहानी बड़ी मुश्किल है। हम ये चाहते हैं लोगों के मसले हल हो। मैं इंडिविजुअली जाके ये नहीं कह सकता कि किसी ने एक इलीगल सोसाइटी में प्लॉट लिया तो एलडीए को वो गलती बोला कि आप इलीगल को लीगल कर दें। ठीक है, मैं इलीगल को लीगल नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। मेरी कुछ इलीगल जगहें हैं जहाँ पे वो ब्राउन एरिया में वो अप्लाई कर दें, हम उनको लीगलाइज करते हैं। और ये फेयर इनफ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बाहर ओवरसीज भी सुन रहे हैं, उनके बहुत सारे इश्यूज हैं एलडीए में। मुझे अपने किसी जो आपका रेलेवेंट बंदा हो, जो एक्सेस जिसकी हो आप तक, उसका नंबर दें ताकि हम आपका नंबर स्क्रीन पे चलाएं, और वो जो लोग जो परेशान हैं, जो एलडीए के फैक्ट्रीज हैं या एलडीए के किसी अफसर के फैक्ट्रीज हैं, वो आप तक अपनी शिकायत दे के आ सके, तो मैं टीवी पे चलाना चाहता हूँ। मैं आपको एक काम करता हूँ, अगर आप इजाजत दें, मैं अपना फोन उठा के हमारा यहाँ जो एलडीए का मेरा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है जी, मैं आपको अभी ही वो एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, आप उस एलडीए के मेरे उस वाले ईमेल एड्रेस पे आप अपनी तरफ से यहाँ टिकट भी चला दें उनका जी, ठीक है, और अकॉर्डिंगली उसकी बेसिस पे ही ये सारा का सारा ठीक है। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं एसएम इमरान साहब, जो से वाइस चेयरमैन एलडीए हैं, लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन हैं, और एलडीए से अफेक्टेड जो भी लोग हैं, जिनके भी प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो ईमेल एड्रेस जो हम नीचे चला रहे हैं स्क्रीन पे, एसएम इमरान साहब का जो वाइस चेयरमैन है, उनका वो तमाम अपनी मुश्किलात और परेशानियां इनको मेल जरूर करें, और इनका जो जवाब आए वो फिर हमें जरूर बताएं। हमारा नंबर आखिर में आप देख रहे हैं वो चल रहा है। एड्रेस प्लीज इस पे नोट करवा लें जी, ठीक है, मैं ये एड्रेस हम स्क्रीन पे चला देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूँ जो नई चीज़ आप लेकर निकले हैं, जिस तरह सफाई से लेकर निकले हैं, ये इसी तरह चले, और जिस तरह आपके जाने के बाद कोई, जिस तरह हर किसी के जाने के बाद उसके करप्शन के केसेस निकलते हैं, मेरी दुआ है कि आपके जाने के बाद ऐसे करप्शन के केसेस ना निकलें। बहुत शुक्रिया आपका एसएम इमरान साहब, थैंक यू सो मच। ये हाउसिंग सोसाइटीज़ का एक ऐसा कारोबार है जिससे आप भी मुस्तफीद हैं, मैं भी मुस्तफीद हूँ। मैंने भी घर बनाना है, आपने भी बनाना है, हमने भी छत तले रहना है, हमारे बाकी क्रू और स्टाफ ने भी रहना है। लेकिन लाहौर शहर में ये लाहौरियों को मैं आज बता दूं कि 550 से ज़ायद सोसाइटियाँ इलीगल हैं, सिर्फ लाहौर शहर के कंट्रोल। नए बायलॉज आए हैं जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए उन्होंने अप्रूव किए हैं, और इसमें बड़ी सारी चीमगोइयाँ हो रही हैं, क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लेती है, तो ये पिछली गवर्नमेंटों में रविश रही है, आपकी बार भी यही है कि लोग उस पर सवाल उठाते हैं कि ये किसी को फ़ायदा देने के लिए किया गया है, किसी को इससे प्रॉफिट होगा, कोई ना कोई इसके पीछे पैसा कमाएगा, कोई ना कुछ होगा। तो ये तमाम चीज़ें आज क्लियर करेंगे, लेकिन इसमें एक बहुत अहम चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, या कहीं किसी हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर में जाता था तो वो लिखा होता था एलडीए अप्रूव, और एलडीए अप्रूव देख के वो वहाँ कागज़ देख के सिर्फ कागज़ पे अपनी प्रॉपर्टी खरीद लेता था, कागज़ पे पैसे दे देता था, कागज़ पे अपनी किस्तें शुरू कर लेता था, और जब एंड पे जाके उसको प्रॉपर्टी का कहा जाता था तो मैप में कहता था मेरी प्रॉपर्टी मैप में यहाँ है, लेकिन फिजिकली वो वहाँ मैप में नहीं होती थी, वो कहीं पर भी वो एडजस्ट कर देते थे। और ये बहुत बड़ा फ्रॉड था जिससे बहुत सारे लोग डसे हुए थे, ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा डसे हुए थे, और जिन लोगों का अपना घर बनाने का ख्वाब है वो बुरी तरह डसे हुए थे इस फ्रॉड के साथ। लेकिन ये बायलॉज जिनसे अब आए हैं वो इन तमाम चीज़ों को, जो फ्रॉड था, इसकी जो होने की कैपेसिटी इसको कम कर देंगे और इस तमाम चीज़ों को ठीक कर देंगे। आज इसके ऊपर मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको लेके देते हैं। दुर्रे नयाब साहब हमारे नुमाइंदे हैं और एलडीए की बीट करते हैं और बड़ा गहरी नज़र रखते हैं। भाई ये क्या है जो नए लॉज आए हैं? सबसे पहले मुझे इसके जो मेन फीचर्स हैं जो जनरल पब्लिक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है वो बता दें। बट सर पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप उस जगह बैठे हैं जहाँ पे आम पब्लिक सोच भी नहीं सकती। एलडीए के ऑफिस में बैठे हैं, अंदर आना दरकिनार उनके लिए मुश्किलात इतनी ज्यादा, और वही आपकी जो बातें कर रहे थे कि पैसे लेके ही उनको अफसरों के कमरे में पहुंचाया जाता था। और शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे तो वो सोमनाथ का करप्शन का सोमनाथ कहते थे इसको, वो खुद कहते थे। बिल्कुल, और उन्होंने कई तकरीब में ये कहा जी कि मैं, उन्होंने कहा जी एलडीए जो है ना वो करप्शन का सोमनाथ है और मैं इस सोमनाथ के मंदिर को तोड़ूंगा। बड़ी उन्होंने सियासी बातें की लेकिन वो नहीं तोड़ सके, प्रैक्टिकली नहीं तोड़ सके। तो इसमें जिस तरह पहले लोगों को ऑब्लाइज किया जाता था, ख्वाजा साद रफीक के ऊपर भी केस चल रहा है, उसके बाद फिर वो एक भट्टू साहब थे, वो सोसाइटी थी, क्या नाम था उसका? फॉर्मनाइट सोसाइटी थी, उसमें बहुत सारे लोग बेचारे परेशान हुए। आज
तक परेशान है। एलडीए की अपनी सोसाइटी थी, उसमें लोग परेशान है। तो भाई ये सारा पॉलिटिकली अब भी है। आप देखिए पॉलिटिकली तौर पे डिजाइन की गई जो सोसाइटियां थी एलडीए में, चेयरमैन खुद वज़ीर आला हुआ करते थे, उन्होंने एलडीए एवेन्यू 1 बनाया। 18 साल से देखें क्या बना। 18 साल से एलडीए एवेन्यू 1 में लोगों को कब्जे नहीं मिले। ठीक है। आपने 2013 में एलडी सिटी बनाया, ठीक है, बहुत पॉलिटिकल विल हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन 2013 के बाद आज तक वहाँ क्या हालात है, एक प्लॉट का कब्जा भी नहीं दिया जा सका। लोग, ये तो सरकारी सोसाइटियों का हाल है जिसके रेगुलेटर एलडीए खुद है। अब हम बात करते हैं इन्होंने अपने साथ क्या करना है। ये तो प्राइवेट लोगों को उनसे काम लेने की भी कैपेसिटी नहीं रखते, क्योंकि आपका घर जब सीधा नहीं है ना तो आप किसी के घर में जाके बात नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। आपने ये किया। एलडीए में ये हालात हैं कि जो डायरेक्टर साहिबान यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग के हैं वो हमेशा पॉलिटिकल यूज हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। उसकी सोसाइटी क्लियर कर दें, उसका रास्ता निकाल दें, उसके घर के और सामने। ये भी है कि हाउसिंग सोसाइटी भी सारे बड़े लोग हैं। अच्छा, इसमें ये भी है, इनके ऊपर भी ये इल्जाम लगता है कि इनके भी हाउसिंग के मिनिस्टर जो महमूद रशीद साहब हैं, उनके भाई की हाउसिंग सोसाइटी। हाँ जी, उनके भी खानदानी कारोबार है। उसके बाद और लोग हाउसिंग का जो काम कर रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन का बंदा है, उसकी भी अपनी उनकी भी अपनी सोसाइटीज हैं। यानी कि ये पॉलिटिकली तो सब लोग कनेक्टेड है। ये हाउसिंग सोसाइटीज का एक ऐसा कारोबार है जिससे आप भी मुस्तफीद है, मैं भी मुस्तफीद हूँ। मैंने भी घर बनाना है, आपने भी बनाना है, हमने भी छत तले रहना है, हमारे बाकी क्रू और स्टाफ ने भी रहना है। तो इससे हर बंदा बराह रास्त किसी की ख्वाहिश भी है कि सोसाइटी में बनाए, और ये भी ख्वाहिश है कि अच्छी से अच्छी और डेवलप्ड सोसाइटी में बनाए। लेकिन लाहौर शहर में ये लाहौरियों को मैं आज बता दूं कि 550 से ज्यादा सोसाइटियां इलीगल है सिर्फ लाहौर शहर के कंट्रोल्ड एरिया में। तो ये अब जो चेयरमैन है, चेयरमैन साहब, ये अब इसको देख रहे हैं। वाइस चेयरमैन जो रूल्स लाए हैं उस पे उनको तनकीद का सामना भी करना पड़ा। ठीक है जी, उनको अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर से भी आवाजें आई कि जी अपने को फायदा पहुंचा रहे हैं, अपनों को फायदा। लेकिन बात ये है कि क्या आप ये देखें कि रूल्स है क्या, कि रूल्स ये है कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज को आप पहले पास कराने के लिए 22 बंदों के साइन चाहिए होते थे। ठीक है। मिशन इम्पॉसिबल सबसे पहले। 2 से 5 साल तक आपको प्लानिंग परमिशन की इजाजत ही नहीं मिलती थी, यानी कि आपको ख्याली पुलाव पकाने की इजाजत नहीं होती थी। ठीक है। फिर आपको ख्याली पुलाव पकाने की इजाजत मिली, आपने पहिए लगाए, पैसे लगाए, सब कुछ किया, आप आ गए। उसके बाद आपने अब क्या किया, आपने कहा जी हुन मेरे ते हाथ खड़े हो गए ने, मैं आगे नहीं जा सकता। तो आपने वो कागजों में फाइलें बेच के लोगों को 100 प्लाटों की जगह 500 प्लाट बेच दिए। आप नैब में चले गए, FIA में चले गए, एंटी करप्शन में केसेस खुल गए। फिर वहां पे वादिया तलाफियां करके, प्ली बार्गेन करके, कुछ लोगों को उनकी पेमेंट्स लौटा के बहुत सारे मालकान वहां से ड्राई क्लीन होकर वापस आ गए। भाई अब इसका मैं वही जानना चाह रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब 6 माह के अंदर कंपल्सरी है मैक्सिमम, और 3 माह के अंदर मैंडेटरी है आपको अप्रूवल। ठीक है जी, ये एलडीए ने करना ही करना, ये एलडीए ने करना है। और आप खाली ख्याली प्लान नहीं है, अब जोहेब भट्ट साहब 100 कनाल की मलकियत लेकर आएंगे तो आगे जाएंगे। ओके, यानी कि ये नहीं होगा कि मैं खरीद रहा हूँ, ये नहीं होगा जी मैं खरीद रहा हूँ और मैं अखबार में इश्तिहार दे रहा हूँ कि इतने मौजाजात आ रहे हैं तो मैं खरीद के आगे चल पड़ूंगा। उसके बाद आप प्लानिंग परमिशन बाईपास करके डायरेक्ट टेक्निकल अप्रूवल पे आ जाएंगे, जो कि फाइनल अप्रूवल और सैंक्शन होती है, जिसे सैंक्शन कहा जाता है। उसके बाद मौके पे तमाम प्लाट्स को जब आप साबित कर देंगे कि जी ये 100 कनाल मेरी है, ये 1000 कनाल मेरी है, तो उस पर जो प्लॉटिंग का प्लान देंगे वो ऑटोमेटिकली सब कुछ होके आप। मैं एक और रिवाइज वाली जो भी आप बात बताने वाले हैं, वो रिवीजन की जो बात की गई है कि सर्टन जो जितना एरिया आपका है ठीक करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, उसका रिवीजन डालें। क्या इससे ये नहीं होगा कि जो लोग जिस तरह पहले सुना गया कब्रिस्तान की जगह भी प्लॉटिंग हो गई, पार्क की जगह भी प्लॉटिंग हो गई, हर जगह प्लॉटिंग, तो जो हाउसिंग सोसाइटी वाले हैं वो फिर इसमें यह है कि 100 कनाल के अंदर आपको 10 कनाल का मसला पड़ गया है तो आप उसको 90 कनाल आपकी क्लियर है, वो प्लान के मुताबिक चल रही है, लेकिन जो 10 कनाल का मसला है वो आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अगर आपने कब्रिस्तान नहीं दिया तो आपको जमीन एडअप करके कब्रिस्तान देना पड़ेगा। आपको अगर पार्क की जमीन खा गए तो आपको पार्क देना पड़ेगा। इसमें एक बहुत अच्छा फीचर और भी है जो मैं समझता हूँ कि पहले आप, और वो देने में आसानी पैदा हो, आसानी है। पहले आपको किसी भी प्राइवेट सोसाइटी में पार्क्स के अलावा कोई प्लेग्राउंड, क्रिकेट स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम बनाने की इजाजत नहीं थी। अब आपको उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड, हॉकी स्टेडियम, प्ले ग्राउंड बनाने की इजाजत दे दी है। गोल्फ कोर्स भी दे दिया जी। गोल्फ कोर्स जो बना सकता है, जिसके पास जमीन है 1000 कनाल, हमारे पास है एक लेक सिटी है, उसमें बिल्कुल आप बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, आप बेनिफिशियरी कर सकते हैं। यहाँ पे अब लोगों ने क्या कैश किया, और हमारी मीडिया की भी इब्तदाई राय जो आपस में होने शुरू हुई कि यार पता नहीं ये तो चंद एक सोसाइटियां हैं जो ये फायदेमंद होंगी। भाई अब कैपेसिटी ही चंद एक सोसाइटियों की थी, वो तो मौके से फायदा उठाएंगे नहीं, रिवीजन का तो फायदा है ताकि आप लीगलाइज कराएं अपनी। आम पब्लिक को इसका फायदा है और आम पब्लिक इससे मुस्तफीद हो सकती है। आम पब्लिक को ये फायदा है कि जो हालात
हालात बट साहब आपने जौहर टाउन के देख लिए हैं, अल्लाह माफ करे, जो गार्डन टाउन के, गुलबर्ग के, ताजपुरा के, सब्जाजार के, गुलशन रावी के, जो हर जगह प्लॉटिंग, जो आपने सरकारी सोसाइटियों के हाल देख लिए, मुझे तो डर था फुटपाथ भी ना आप बेच समझ दें सकते जौहर टाउन हैं। और एलडीए की जो आखिरी कारनामा था मुस्तफा टाउन, वहाँ तो आप मेरी तो आपसे दरखास्त है, कभी आप इन मैं गया, सोसाइटियों मैंने के अंदर प्रोग्राम जाके किया। दिखाएं। मैंने मुस्तफा टाउन वालों के साथ प्रोग्राम किया, वो बेचारों के तो कागजात थे एलडीए के बिकी हुए। अब एक एक प्लॉट पे 10-10 लोगों को रजिस्ट्रियां मिल गई, 10-10 लोगों को कागजात मिल गए, एलडीओ ने फाइलें गायब कर अब दी। ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, खुशखबरी और आपकी अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अच्छा, और उसके बाद जो ये करेगा फिर एलडीओ उसको बुलडोज कर ले, जो कि पहले ये रियायत देते थे। अब बुलडोज होगा। आप अचानक फिरोजपुर रोड पे जाते थे तो एक सोसाइटी बन जाती थी, आप कहते थे यार इसका तो एलडी की वेबसाइट पे भी नाम नहीं है, इसका तो किसी जगह पे नाम भी नहीं, ये कब बन गई? कोई XY सिटी, कोई XY टाउन। अब ये नहीं होगा, अब मैसिव बुलडोजिंग होगी, जिस तरह से ये कमिटमेंट भी करते हैं। अब अल्लाह जानते कि इनकी नीयतों में किस टाइम फतूर आ जाए एलडी की, तो बिल्कुल फतूर जो है नाज़रीन वो बंदे के अंदर होता है।